नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कर्नवाल। इस वक्त हम बीजेपी के प्रवक्ता व्यापार प्रकोष्ठ राजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ गौरतलब है कि आज मोदी सरकार का 2024 का अंतरिम बजट पेश किया गया। भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि ये छठी बार अपना वित्तीय बजट पेश कर रही है। इससे पहले कल भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने भारत के दोनों सदनों को संबोधित कर कहा कि 2023 वित्तीय वर्ष भारत के लिए बहुत ही सुदृढ़ रहा और भारत ने इस 2023 के दौरान बहुत से अपने लक्ष्य प्राप्त किए। आज 2024 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो उसके बारे में हम गुप्ता जी से जानते हैं। तो सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वाली सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से सरकार बनी है, हमारी सरकार का लक्ष्य एक ही रहा है कि ठोस बजट पेश किया जाए। दिखावे का बजट ना हो। दिखावे के बजट तो वो 75 साल 70 साल वो पुरानी सरकारें करती थी, लोगों को गुमराह करने के लिए। अब उसमें मिट्टी के तेल के दाम घटा दिए गए हैं, इस चीज़ के बढ़ा दिए गए हैं। इस चीज़ के छोटी छोटी इन बातों की जिनकी देश की आर्थिक स्थिति पर, उसके बेस पर, इकोनॉमी पे किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। ये तो बहुत ही छोटे लेवल की बात होती हैं कि इस पर चीज़ में ये घटा दिया, पेट्रोल में 2 रुपये घटा दिए, उसमें बढ़ा दिए। तो ऐसा ये कुछ बजट नहीं होते। बजट असली ठोस बजट वो होता है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 के 10 सालों में ऐसा बजट पेश किया है। अब आने वाली 2024 की सरकार के लिए हमने इंटरिम बजट इस साल का पेश किया है, जो जुलाई के अंदर रोड मैप से चालू होगा। रोड मैप से चालू होगा। इस बजट में आप देख रहे हो, वो मतलब विश्व के अंदर इस प्रकार की हमें संभावनाएं मिल रही हैं और इस प्रकार के कमेंट मिल रहे हैं कि भारत के अंदर ये आर्थिक स्थिति को हो क्या गया है, इतने ऊंचे स्तर पर बढ़ती जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार, नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार, उनकी सरकार के अंदर वित्त मंत्री ने निम्न प्रकार की उन बातों का ध्यान दिया है जो 70 साल के अंदर उन लोगों को वो लाभ मिल ही नहीं रहा था, पिछड़ते जा रहे थे। 10 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काल में 25 करोड़ लोग तो गरीबी से उभर कर बाहर आए हैं। वो गरीब नहीं रहे। अब 25 करोड़ लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी से उभारा है। अभी तक 1.4 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करवाए हैं, जो आगे रोजगार दे रहे हैं। आने वाले जो इस समय के लिए बजट में आज का हमारा प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न ये है कि अगले विकसित भारत बनाने के लिए इससे 2024-25 के अंदर इससे भी डबल संख्या में MSME के द्वारा, अन्य योजनाओं द्वारा, प्रधानमंत्री रोजगार द्वारा डबल क्वांटिटी के अंदर युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को हर प्रकार का उनमें भागीदारी मिलेगी। महिलाएं आज सशस्त्र, हमारी 3 करोड़ महिलाएं अब तक अपने घरेलू चौके से निकलकर वो इसमें जुड़ चुकी हैं, जो अपना स्वयं का रोजगार करती है। उसका लक्ष्य भी डबल रखा गया है। आने वाले समय के अंदर युवा, महिलाएं, गरीब का तो गरीबी रही नहीं। जब मैंने बोला कि 25 करोड़ व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, ऐसा इस प्रकार विकसित भारत का बनाने का लक्ष्य इस बजट के अंदर रखा गया है। और आने वाले वर्ष के अंदर 2 करोड़ मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब व्यक्ति को जो मकान रहित है उसको अन्य प्रोवाइड कराएगी। ये इस बजट के अंदर लक्ष्य रखा गया है। तो ये बजट
विश्व का सबसे ठोस इकोनॉमी का बजट, जिसमें देश को 4 चांद लगाता है, विकसित भारत की ओर बढ़ाता है, ऐसा बजट पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के लगातार बजटों में, जहाँ पर ठोस प्रमाण मिल रहे थे। और ये आज जो इंटरिम बजट है, इसने ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत के अंदर रहने वाले 140 करोड़ लोगों की, और ख़ास तौर पर जो गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा को टच करने वाले उन लोगों के लिए हर प्रकार की सुविधा का ठेका भारत सरकार लेने को तैयार है। उनको हर प्रकार से, आपने आयुष्मान के अंदर भी देखा, उसका भी बढ़ा दिया गया है आज, जहाँ मकानों का, उनको गैस, घरेलू गैस का, महिलाओं को रोजगार का, उनके अपने स्वयं संस्था बनाने का, युवाओं को रोजगार देकर आगे वो रोजगार देश का ऐसा बढ़ाने का काम, इस प्रकार के कार्य इसके अंदर लिए गए हैं, जिससे कोई भी समाज वंचित नहीं रहा, कोई भी कार्य वंचित नहीं रहा। हर प्रकार का छोटे स्टार्टअप, चाहे घरेलू से स्टार्टअप करने वाले से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक, हर के अंदर ठोस एक वो मिलेगी उनको, जैसे ऑक्सीजन मिलती है कि हर प्रकार से लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से, और वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गए और विकसित भारत का निर्माण करने में कामयाब हो गए। तो ऐसा बजट के लिए मैं लाखों लाख बधाइयाँ देता हूँ हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी को और प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि जिन्होंने देश के नागरिकों के लिए इस प्रकार का सोच रखते हैं। जबकि चुनाव का वर्ष आ रहा है, उसके अंदर उन्होंने इतनी ठोस कदम उठाए हैं कि 2024 के अंदर लोगों को एक ठोस मतलब सुविधा मिल सके और एक सहायता मिल सके, कोई भी पीछे ना रहे, सब एक पंक्ति में आ जाए। इस अंतरिम बजट में किसानों के लिए क्या घोषणाएं? के लिए विभिन्न प्रकार की इसके अंदर घोषणाएं हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था, हम झूठी मुट्ठी में घोषणाएं दिखावे की नहीं करते कि आपका खाद का कट्टा 25 रुपये घटा दिया गया है या बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट के अंदर किसान की आय के स्रोत को किस तरह और बढ़ाया जाए, इस पर बल दिया है। उनको किसी प्रकार का भी दुख ना हो, मेहनत कम करनी पड़े और इनकम सोर्स ज़्यादा हो, और इस प्रकार की खेती करें कि जिसका डायरेक्ट लाभ उनके घर में हो, वो किसी के मोहताज ना हो। भारतीय जनता पार्टी की यही नीति रही है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी, जिनका कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में भारत में आई है, तब से जो भारत का वित्त बजट है वो ठोस बनता है, लेकिन आज से 17 साल पहले बजट था वो ठोस नहीं बनता था। और आज के 2024 के छठे बजट में भारत के लिए एक ही टारगेट है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और जो भारत की अर्थ नीति है वो सिर्फ और सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था को टारगेट बनाकर बनाई जाती है, ताकि भारत को एक विकसित देश बनाया जाए। और साथ ही साथ इस बजट के अंदर किसान, महिलाएं, व्यापारी, इंडस्ट्रियल, गरीबों के लिए और ख़ासतौर पर युवाओं के लिए रोजगार का सृजनात्मक करना इस बजट की महत्वपूर्ण झलकियां हैं। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए कर्नवाल की रिपोर्ट।